हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 31 जनवरी थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सके। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है दोस्तों। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे ये सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपका जो करेक्ट जो होता केरल राज्य आपका करेक्ट होता। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वह केरल राज्य का था। तो चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो जो था वो बिहार था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जैसा कि यह पूछा गया था क्वेश्चन में आपको। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो बिहार था। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत की जो साक्षरता दर था वो पुरुष का 82.14% था, जबकि महिलाओं को जो था 65.146% था। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत का जो साक्षरता दर था 74% था। बिहार का जो साक्षरता दर था वह 63.82% था। यदि लिंगानुपात देखा जाए भारत का तो 940 प्रति हजार पुरुष था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत जो किया गया था 2014 में किया गया था। तो 2014 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। दिल्ली के राजघाट से इसकी शुरुआत किया गया था। इसका जो उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखेगा। इस स्वच्छ भारत मिशन का जो मकसद था वह खुले में शौच पर रोक लगाना था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का जो संबंध है वह अनुच्छेद 63 से संबंधित है। तो 63 आपका करेक्ट आंसर होता। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य सभी अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण उन्हें दे दिए गए हैं। तो इन सभी को भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह वर्णित है। अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 64 में किया गया है। अनुच्छेद 65 जो है यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या किसी कारणवश उनका रिक्त खाली हो तो उस दौरान जो है राष्ट्रपति का कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेंगे, यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। अनुच्छेद 66 में जो वर्णित है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 67 में जो है राष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद यह 67 में वर्णित है कि कब तक जो है उपराष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 68 में जो वर्णित है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुए रिक्त को यथाशीघ्र जो है आयोजित कराकर उसको भरा जाए। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 68 में किया गया है। बाकी इन सभी अनुच्छेदों को भी देख लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक बार किया गया है। तो गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लें तो सिंधु नदी सबसे अधिक उल्लेखित नदी है ऋग्वेद में, जबकि सरस्वती नदी को है जो सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, तो इसे भी देख लीजिए। तृतीय मंडल जो है यह गायत्री मंत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का जो रचयिता है विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई है। सातवां मंडल में जो है ऋग्वेद के दशराज युग का वर्णन है। जो दशराज युद्ध हुआ था उसका वर्णन सातवें मंडल में किया गया है। दशराज युद्ध जो हुआ था वह पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, यह भी पूछा जाता है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। पुरुषनी नदी का जो वर्तमान में नाम है वह रावी नदी है। नौवां मंडल जो है देवता सोम से समर्थित है, तो देवता सोम से संबंधित जो है ऋग्वेद के नौवां मंडल संबंधित है। 10वें मंडल में जो है प्रथम बार वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन मिलता है वह 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिहार के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बने हैं? तो अमर कुमार पासवान जो है बिहार के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अमर कुमार पासवान आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जा रहा है उसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में ये करवा दिया गया था, तो हमारा सेशन पूरा जो भी देखे होंगे इसे जरूर करेक्ट करके आए होंगे, इसलिए कहते हैं सेशन को पूरा जरूर देखें, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसे जरूर रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1985 से हुआ था, तो 1985 आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। इसका प्रसारण जो है नागरिकों के लिए किया जाता है, यह इसका वर्ग जो है खेल के कोच को प्रदान किया जाता है। जो भी खेल के जो कोच होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। यह भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जो है 15 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि पूछा जाए तो 15 लाख आप ध्यान में रखेगा। प्रथम जो विजेता हैं द्रोणाचार्य के वो थे शलभद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नेम्बियर, ये सभी जो थे द्रोणाचार्य के प्रथम विजेता थे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी को नाम जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक चली थी का विकास लक्ष्य कितना था? तो 8% आपका करेक्ट आंसर होता। इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखेगा, इसका उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है। इसका विषय वस्तु जो था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, तो इसको जरूर ध्यान में रखेगा। इसका जो उद्देश्य ये भी है कि बुनियादी ढांचा एवं परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करना था, और स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो भी फिलहाल हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ये जो पहली महिला आदिवासी हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो थे आज़ादी से बाद जो है पैदा होने वाली ये राष्ट्रपति हैं, यानी कि इनका जो जन्म हुआ है आज़ादी के बाद हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जो है 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 के कालिदास अवार्ड के विजेता कौन बने हैं? तो पंडित वेंकटेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होता। पंडित वेंकटेश को जो है 2022 का कालिदास अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेबरोय पहाड़ों की पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित है? तो ये पहाड़ियाँ जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है भारत के, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किस स्तरीय की पंचायत को शामिल किया गया था? तो
तो आपका जो करेक्ट जो था त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत का जो है स्थापना मतलब शामिल किया गया था 73वें बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो त्रिस्तरीय पंचायत आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर कौन सा जानवर था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभांकर था वो शेर यानी कि सावज था। तो शेर आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यही है शुभांकर सावज यानी कि शेर था इसका शुभांकर 36वें राष्ट्रमंडल खेल का। 36वें राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया था वह 6 शहरों में आयोजित किया गया था, जैसे कि गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा और भावनगर। इन 6 शहरों में जो है राष्ट्रमंडल 36वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। तो चलिए इनसे जुड़े नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। इसका सावक मतलब कि शुभांकर था, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गुजरात में 2022 में किया गया था। और यह जो है इसका आयोजन 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक किया गया था। इसका आयोजन जो है गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। इसमें जो है 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। इसमें कुल 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी। इस खेल का जो उद्घाटन किया गया था वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं। तो इसे श्रव्य तरंग कहते हैं। तो श्रव्य तरंग आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़े नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज तक के जो तरंग होती हैं उसे अब श्रव्य तरंग कहते हैं। इस तरंगों को जो है हमारा कान नहीं सुन सकता, यानी कि इस तरंगों को हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसे तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। श्रव्य तरंगे जो होते हैं 20 से 20,000 तक के जो हर्ट्ज होता है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को जो है अपने कानों के द्वारा सुना जा सकता है, यानी कि मनुष्य जो तरंगों को सुनती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की प्रसव तरंग को सुन सकती है। अब प्रसव तरंग जो है 20,000 से ऊपर की जो हर्ट्ज होते हैं उसे प्रसव तरंग कहते हैं। इसे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे जो है केवल जानवरों के द्वारा ही सुना जाता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को सुन सकते हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। आज इतना ही क्वेश्चन हमें मिले हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका PDF जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है जो भी हमारा द्वारा सेशन दिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। कोई भी सुझाव यदि क्रिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।